क्योंकि विज्ञान जो है वो रिसर्च के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही किसी बात पर यकीन करती है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं धार्मिक मान्यता क्या है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा। हनुमान चालीसा में पृथ्वी को सूर्य की दूरी की सटीक जानकारी दी गई। पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें इसका जिक्र है। चौपाई आपने पढ़ी होगी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताही मधुर फल जानू। दरअसल हनुमान जी ने, इसका मतलब है हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को फल समझकर अपने मुख में भर लिया था। इसके अनुसार अब देखिए उसमें जो शब्द कहे गए हैं उसका मतलब मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसके अनुसार सूर्य की दूरी कितनी है? युग गुणा सहस्त्र गुणा योजन। अब आप कहेंगे युग सहस्त्र और योजन क्या है? एक युग मतलब 12,000, सहस्त्र बराबर 1,000, योजन बराबर 8 मील। अब इन सब को अगर आप गुणा करेंगे आपस में, 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मील, यह है सूर्य की दूरी। पृथ्वी को सूर्य की दूरी जो आएगी निकलकर वो 9 करोड़ 60 लाख मील आएगी। अभी किलोमीटर में से बदलते हैं। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर है। 9 करोड़ 60 लाख गुणा 1.6 किलोमीटर बराबर कितना आ रहा है? 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तुलसीदास ने 15वीं शताब्दी में यह बता दिया था कि दूरी कितनी है। बाद में वैज्ञानिकों ने भी दूरी करीब इतनी ही बताई। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। हमारे साथ साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं, सृजन पाल जी, वो इस पर और तस्दीक करेंगे कि कितना फर्क है, कितनी हकीकत है। सृजन पाल जी, मैंने अभी दर्शकों को बताया कि किस तरह से हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? हनुमान चालीसा में जिस लाइन का हम उल्लेख कर रहे हैं, यानी युग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। मधुर फल से यहाँ पे सूर्य का तात्पर्य है। वो सूर्य को एक फल के रूप में देखा गया और बोला गया कि युग सहस्त्र योजन, यानी युग कितना होता है? 12,000 साल। सहस्त्र कितना होता है? 1,000। और योजन कितना होता है? लगभग 15 किलोमीटर। तो अगर इन तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिस्टेंस आता है, जो डिस्टेंस बता रहे हैं, वो है लगभग 15 करोड़। और 15 करोड़ इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है वो 15 करोड़ है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। लेकिन इतना भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत के इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषद में ऐसे बहुत सारे उल्लेख हैं जो हमने, भारतीय संतों ने, भारतीय आचार्यों ने, भारतीय यूनिवर्सिटीज ने खोजे हैं। अब आर्यभट्ट ने शून्य देखा। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि धरती की जो सर्कमफेरेंस है, जो धरती के अराउंड अगर हम जाएं तो उसका सर्कमफेरेंस कितना है, ये भी आर्यभट्ट ने लगभग कैलकुलेट कर दिया। इसके अलावा हमारे ऋषि मुनियों ने एक साल में कितने दिन, घंटे के हिसाब से लगभग कैलकुलेट एकदम एग्जैक्ट किया। धरती और चंद्रमा के बीच में कितनी दूरी है, ये भी हमने लगभग एग्जैक्ट कैलकुलेट किया, जो शायद 1,000 साल एक्स्ट्रा लगा पाश्चात्य साइंटिस्ट्स को डिस्कवर करने में। बहुत शुक्रिया। शुरुआत करने जा रहे हैं